हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? घर पे बैठे हो, खेल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो? घर पे रहने की कोशिश करो, ज्यादा बाहर निकलना भी मत। हर बार वही चीज कहता हूँ, अभी हालात कंट्रोल में नहीं है। तो टाइम को ना खराब करते हुए हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एक मेटल नॉन मेटल जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, आपको क्लास 10th की बात कर रहा हूं, तो कई बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि सर आपने फॉर्मूला बनाया Na2O, सही है, मुझे समझ में आ गया, Na2O बना दिया आपने, फिर आपने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया तो CaO बना दिया मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। तो सर इसको Ca2O क्यों नहीं बनाया? मुझे लगा कि आप 9th क्लास को थोड़ा सा भूल चुके हो। बेटा इसके लिए हमें बैलेंसी दिमाग में रखनी जरूरी है। एक तरीके से ये सीख लो, 9th में भी आ जाता है, 10th का भी ये टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। तो इसके लिए आपको वैलेंसी आना बहुत जरूरी है। क्या आना जरूरी है? वैलेंसी। अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी क्या होता है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। एक एलिमेंट अपने साथ कितने एलिमेंट जोड़ सकता है उसको बोल सकते हैं वैलेंसी। दूसरी वैलेंसी की डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, ये क्या होती है बेटा? वैलेंसी होती है। तो मैं वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी में 9th क्लास में आपको सिखा चुका था, बोर मॉडल होता था, उसके थ्रू हम इन सेल्स के अंदर KLMN सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं वो सीखते थे। आपने बोला था इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। अब K सेल कौन सी सेल है? पहली सेल है, आपको दिखा भी देता हूं। ये होता है, ये कंडीशन होती है, K सेल, फिर होगी L सेल, फिर होगी M सेल और फिर होगी N सेल। तो पहली सेल K सेल है तो N की वैल्यू K के लिए क्या है? 1 है। 1 का स्क्वायर 1, मतलब मींस कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरी बात करता हूं L की। L सेल कितने नंबर पे आती है? दूसरे नंबर पे, तो इसके लिए N की वैल्यू 2 है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 × 2। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही मैं बात करूं M की, तो M के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं कितने? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और N के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सर आपने 8 क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा यहां पर मैं आपको वैलेंसी सिखाने जा रहा हूं, वो सिर्फ 20 तक सिखाने जा रहा हूं। कितनी सिखाने जा रहा हूं? 20 तक। और 20 तक के लिए वैलेंसी के लिए हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही मानते हैं। आ जाओ थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, समझने की लैंग्वेज में बात करते हैं। तो मैं अगर समझने की लैंग्वेज में बात करूं तो ये 4 कमरे हैं, एक K है, एक L है, एक M है और एक N है। क्या है? 4 कमरे। 1 2 3 4 कमरे हैं। समझना बेटा, आपको 9th क्लास में कुछ आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा 1-2 स्टेप स्किप कर देता हूं। मेरी बात को सुनना। 4 कमरे, K L M N, ध्यान से समझ में आ जाएगा। 4 कमरों की कंडीशन है। पहला कमरा बोलता है, K वाला कमरा, नाम दे दिया मैंने, पहले कमरे को K, दूसरे को L, तीसरे को M और चौथे को N। पहले वाला कमरा बोलता है रखूंगा तो 2 आदमी को रखूंगा, ना इससे फालतू रखूंगा ना इससे कम रखूंगा। तो मेरा क्वेश्चन उठा उससे कि मान ले मेरे पास पहले कमरे में भेजने के लिए एक आदमी है, भाई किराए पे देगा या नहीं देगा? जवाब आया बिल्कुल नहीं दूंगा 1% भी, क्योंकि कितने आदमी होने चाहिए? मैक्सिमम 2 आदमी होने चाहिए, मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए K के लिए, ना कम रखेगा ना फालतू। बोला तो 3 एडजस्ट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। 2 का मतलब 2। तो यहां तक एक बात क्लियर हो गई कि भाई 2 आदमियों को ही कमरा मिलेगा, अदरवाइज भगा देगा, लॉस कर लेगा या गेन कर लेगा। L की बात करूं, L बोलता है भाई 8 आदमी रखूंगा, 8 से ना एक फालतू ना कम। अगर कम है तो या तो भगाओ उनको या पूरे कर 8। समझ रहे हो ना मेरी बात? यही बात बार बार रिपीट करने में मजा नहीं होता कि M भी यही बात बोलेगा और N भी यही बात बोलेगा। तो चलो सर ये बात मेरे समझ में आ गई। KLMN जो सेल बोल रहे हो, जिनको वो कमरे मान लिए, और पहले वाले के अंदर 2 आदमी, दूसरे के अंदर 8, अगले में 8 और अगले में भी 8। कंडीशन क्या है? या तो ये 8 ही रखेंगे या कम है तो उनको भगा दो। ठीक है बेटा, यहां तक सर समझ में आ गया। अब आगे बात क्या है?
अब मुझे निकालनी है उनकी वैलेंसी। वैलेंसी बोल रहा था मैं, क्या बोला था? वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, या तो बोल दो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, या ये बोल दो वैलेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट की क्षमता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर सकता है। लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन्स, गेन द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट और डुप्लेट। अरे मेरे भाई बात सुन रहे? बात सुन इधर ध्यान से। डुप्लेट का मतलब दो को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है। और अब तेरे पास 5 आदमी, अब 5 आदमी को तू कमरे में नहीं रख सकता एल वाले में, तो या तो तू 3 आदमी लेके आ या 5 को भी भगा। तो तेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, 3 आदमी लाना आसान है, 5 को अगर मैं रोड पे ले जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा? लॉकडाउन ऐसा चल रहा है, सरकार पीट पीट बुरी हालत कर देगी। लॉकडाउन भी तो है। तो बोला कि 3 ले ही आता हूं, बाहर जो घूम रहे हैं ना उनको पकड़ के ले आता हूं भाई, 3 आदमी हो जाओ सेट, और 8 पूरे होटल के अंदर रूम हमें मिल जाएगा। तो बोल सकते हैं लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द रूम मींस टू कंप्लीट द सेल। यहां तक समझ में आया आपको? ये वैलेंसी है। वैलेंसी हम निकालना स्टार्ट करते हैं। अब पहले नंबर पे मेरा हाइड्रोजन है। पहले नंबर पे क्या है? हाइड्रोजन। तो सर ये आप क्या लिख रहे हो? हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के अंदर मेरे भाई पहले नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। और जो उसका एटॉमिक नंबर है वही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जितने इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही आदमी हैं, उतने ही आदमी हैं मेरे भाई। अब हाइड्रोजन की बात करूं तो जो हाइड्रोजन आया उसके पास कितने आदमी थे रे कालिया? उसके पास 1 आदमी था। कितना आदमी था? 1 आदमी। अब वो इस होटल वाले के पास गया, बोला कि होटल वाला बोला मेरे पास 4 कमरे हैं। बोला तेरे पास आदमी कितना? बोला मेरे पास तो 1 आदमी है, मुझे कमरा देश के जगह देश के तो दे दे। बोला देख एक बार जाके, मेरा के वाला जो कमरा है ना उसमें भी मैं 2 आदमी रखता हूँ, हल्का होटल नहीं है भाई। उसमें भी कितने रखता हूँ? 2 आदमी रखता हूँ। बोला भाई 2 आदमी रखता है तू, तो मेरे पास तो सिर्फ हाइड्रोजन के पास कितना आदमी है? 1 आदमी है। बोला या तो 1 लेके आ या 1 को भी भगा दे। तो इसके पास 2 टेंडेंसी है, या तो इस 1 को रिमूव कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1, क्योंकि ये लॉस भी 1 कर रहा है, गेन भी कितना कर रहा है? 1। तो बोल सकते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई? 1। वैलेंसी आपने बताया इट इज द टेंडेंसी टू लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक वैलेंसी आपको आ गई होगी हाइड्रोजन की। ऐसे ही हम हीलियम की निकालने की कोशिश करें तो हीलियम के पास मैंने लिख दिया सर 2। सर मेरे समझ में आ गया, क्या आ गया भाई? सर मतलब हीलियम के पास 2 आदमी है। हाँ वेरी गुड। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर वैलेंसी लिखूंगा तो के वाले के पास गया, होटल वाले के पास, बोला भाई 2 आदमी है। बोला साहब बन गई बात, मेरे के वाले सेल में कितने आदमी आ सकते हैं? रूम में कितने आ सकते हैं? 2। तो 2 को फिट कर दो। इसको इलेक्ट्रॉन लाने की जरूरत पड़ी नहीं, आदमी लाने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि 2 हैं, 2 आ सकते हैं। भगाने की जरूरत पड़ी नहीं। तो इसकी वैलेंसी ना तो इसने लॉस किया ना इसने गेन किया, इसलिए हीलियम की वैलेंसी 0 होती है। क्या होती है? 0। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होती है। तो बोल सकते हैं हीलियम की वैलेंसी 0, क्योंकि ना तो लॉस कर रहा है ना गेन कर रहा है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? हीलियम के बाद आता है लिथियम। क्या आता है? लिथियम। लिथियम का नंबर कितना है? 3। अब लिथियम का नंबर 3 है। सर 3 का मतलब मैं बताऊं? हाँ बता भाई। सर मतलब इसके पास 3 आदमी है। अरे भाई बिल्कुल सही बोल रहा है तू। अब 3 आदमी है तो सर सुनो मेरी बात, अब मैं आंसर दूंगा क्या? सर के वाले में तो 2 चले जाएंगे, सही है भाई। होटल वाले के पास गया, होटल वाला बोला कि सर मैं 2 8 8 ऐसे आदमी रख सकता हूं कमरे में। तो बोला आपके पास कितने? 3। बोला 2 को तो रख दो के वाले में। एक कोई पीछे समझदार बैठा है, वो ये बोल रहा है कि सर आप ये 3 आदमी एल वाले में क्यों नहीं रख देते सीधे? एल वाले में 8 आ सकते हैं। मेरे भाई होटल वाला भयंकर आदमी है, वो ये कहता है इस कमरे से देना स्टार्ट करूंगा, पहले ये भरेगा तभी अगला कमरा दूंगा बुकिंग पे। तो बोला चल ठीक है भाई, पहले वाले में 3 आदमी में से 2 आदमी पहले वाले में भर गए, बचा कितना आदमी? 1 आदमी। वो चला गया किसके अंदर? एल के अंदर। एल वाला रूम बोला भाई 7 आदमी और कहां हैं?
या तो 7 ला या 1 को भगा। कौन सा काम करेगा तू बोलेगा सर इस 1 को भगा दो, इसलिए 1 को भगा रहे हो, ला तो नहीं सकते, 7 कहां से लाओगे, 1 को भगाना ही आसान है भाई। यहां पर तू थोड़ा पॉजिटिव मत हो जाना, फैमिली मत समझ लेना कि सर मेरा भाई है भगाऊंगा नहीं, मार दूंगा सबको, ऐसा नहीं है भाई। इसको तुझे भेजना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा, हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा इसको तुझे। तो अब मेरी बात सुन, इसको क्या करेगा तू, रिमूव। तो ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। कितनी वैलेंसी होगी 1, लिथियम की वैलेंसी 1 है। ऐसे ही हम अगले के पास चलते हैं, नेक्स्ट नंबर पे क्या है, बेरिलियम है। बेरिलियम का नंबर क्या है बेटा 4 है। अब निकालने की कोशिश करूं तो पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 चले गए, 2 चले गए ना। और दूसरी वाली में कितने बचे, 4 है टोटल, आदमी कितने 4, दूसरे वाली में भी कितने जाएंगे 2। एल वाला रूम मालिक बोला कि बेटा 6 और लेके आ, नहीं तो इन 2 को भी भगाऊंगा। भाई साहब 6 नहीं लाए जा सकते, 1 2 तो मैं लिया हूं, 6 कहां से लाऊं, तो चल इनको 2 को लात मार। वैलेंसी कितनी है 2, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है वही क्या होती है वैलेंसी, 2 लॉस कर रहा है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। अगर मैं ऐसे ही बात करूं किसकी, बेरिलियम के बाद बोरोन की, बोरोन का नंबर कितना होता है बेटा जी 5, वो 5 होता है। अब बोरोन की बात करूं 5, पहले वाला रूम बोलेगा 2, बचे कितने 3 आदमी अगले में चले गए, सोचे कि चलो हम तो 3 है चले जाते हैं। मालिक बोला भाई 5 और लेके 8 कंप्लीट करने हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। बोला नहीं है भाई 5 कहां से लाऊं, 1 2 तो लिया हूं मैं। तो एक काम करें, 3 को भगा दे भाई, बेशक से भगा दे। 3 को भगाते के साथ तो वैलेंसी कितनी है, लॉस कितने कर रहा है 3। इन 2 को तो नहीं भगा सकता, ये तो के में फिट हो गए, तो 3 क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी। अब स्किप करते हैं भाई, अब डायरेक्ट बात करते हैं सोडियम की। किसकी बात करते हैं, सोडियम। सोडियम का नंबर कितना है 11 नंबर है। वही कहानी करते हैं, पहले वाले में 2 रूम में फिट, अगले वाले रूम में 8 फिट, 8 और 2 10 हो गए, बचा कितना 1 चला गया किसमें, एम के अंदर। एम वाला बोला 7 आदमी लेके आ, अरे भाई 7 आदमी लेके आ, 7 आदमी तो नहीं ला सकता, तो इसे 1 को भगा दूं, बोला भगा दे। वैलेंसी कितनी 1। तो आई थिंक सबको याद हो गई होगी। और एग्जांपल स्किप करके बता देता हूं, क्लोरीन का बता देता हूं। क्लोरीन का नंबर होता है 17। कितना होता है 17। अब बात करूं, पहले वाले में 2 गए, दूसरे में 8 गए, तीसरे में 7 गए, 2 8 10 और 7 17 आदमी हो चुके हैं। बोला कि सर एम वाला फिर से बोल रहा है, या तो 1 लेके आ या इन 7 को किक कर। बोला थक रहा हूं सर, 7 को किक कर दो, 1 नहीं ला पाऊंगा। जानवर तेरा क्या है, 7 आदमी है, सिर्फ 1 लाना है, क्या काम करना पसंद करेगा सर, 1 को ले ही आऊंगा। बाहर से पकड़ा, 1 को लिया है, 1 ऐड कर रहे हो तो वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी 1। कितनी हो जाएगी 1 वैलेंसी। कितने ऐड कर रहे हो या कितने रिमूव कर रहे हो वही क्या होती है वैलेंसी होती है। लास्ट बात करता हूं 20 नंबर कैल्शियम। कैल्शियम का है 20 नंबर, 2 8 8, लास्ट में कितने बचे 2 10 और 10 20 हो गया। सर एम सेल ये बोल रही है भाई या तो 6 इलेक्ट्रॉन लेके आ या इन 2 को रिमूव कर। भाई 2 को रिमूव कर दे, सीधी सी बात है, 2 कम है तो 2 को क्या कर दे रिमूव, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है बेटा, यहां पर ये वैलेंसी का टॉपिक खत्म हो जाता है। आपको 20 तक वैलेंसी इस तरीके से निकाल सकते हो, 20 से ऊपर अबव प्रिंसिपल लगाना पड़ता है बेटा, इस तरीके से वैलेंसी नहीं निकलेगी। तो 20 तक अच्छे से कर लेना। और जो लास्ट वाली सेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, जैसे इसमें 2 आए हैं, क्लोरीन में 7 आए थे, सोडियम में 1 आया था, लास्ट वाली सेल जो इस साइड होती है सबसे, वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर वैलेंसी का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट से जब भी पीरियड आता है मेरा, मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सिखाऊंगा, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड के अंदर हम कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है, कंपाउंड बनते कैसे हैं। ठीक है बेटा, तो उससे पहले एक चीज और सुन लो, कार्बन की बात कर लेता हूं मैं। एक कार्बन है, कार्बन का नंबर कितना है 6 है। पहले वाली सेल में कितने गए 2, नेक्स्ट सेल में कितने गए 4। हाँ यही तो क्वेश्चन था सर मेरा। क्वेश्चन क्या था इसमें पूछ, बोला सर अब इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे 8 कंप्लीट करने के लिए।
हाँ भाई, अब बताओ सर, 4 लाने में भी उतना ही जोर पड़ेगा, 4 निकालने में भी उतना ही जोर पड़ेगा, अब क्या करें? तो बेटा यहां पर आंसर ये आता है कि ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लाने की एनर्जी रखता है, 4 आदमी नहीं लाए जा सकते, ना ही यह इन चारों को भगाने की एनर्जी रखता है, इसलिए ये आयनिक बॉन्ड ना बना के कैसी बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। आयनिक, अब तक आयनिक बॉन्ड बन रही थी जिसके अंदर हम कंप्लीटली निकाल रहे थे या लेके आ रहे थे, इसके अंदर ना तो इन चारों को निकाल सकते हैं ना ही 4 ला सकते हैं, इसलिए ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। 10th क्लास में चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें बताया जाएगा कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक पढ़ लेना, कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।